Right. Well, greetings to you. आप सब पर सलामती। I almost feel like I need to introduce my guests. और आज डॉक्टर ऑट्री के साथ एक गेस्ट आया हुआ है, वो इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। Do you want me to introduce myself? Well, it's just different having you in the same room instead of just seeing you on the screen. और आज काफी डॉक्टर ऑट्री कह रहे हैं कि मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। तकरीबन कोई 10-11 महीने के बाद मैं इस कमरे में आया हूँ और हम इकट्ठे इस क्लास को ले रहे हैं। And especially good to see my friend that we've worked together so long, to see him in person, to have him with me. और खास तौर पर मैं अपने दोस्त को, जिसको साथ बड़े सालों से काम कर रहा हूँ, आज दोबारा काफी देर बाद देखा है और हम इकट्ठे आपके साथ मौजूद हैं। And I pray that someday, I know it'll happen sometime, but pray that someday we'll see one another face to face. और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि एक वक्त आए कि मैं आप सबको भी अपने सामने फेस टू फेस जो है, अभी तो हम देखते ही हैं, लेकिन बिल्कुल आमने सामने बैठकर हम बात करें। Well, let's resume with the lecture on Romans 9, 10, and 11. और हम जो अपना लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। So I just want to add one thing. So let's pray, all of us, so we can have Dr. Autry in Pakistan. We have a get together, so it's possible, right? Yeah, good. Thank you. Yeah. So we've been looking at chapters 9, 10, and 11, which are focused on the question of why don't most of the people of Israel believe in Jesus as Messiah? आपको पता है कि 9वें, 10वें और 11वें बाब में हमने एक बात को सीखना शुरू किया था कि क्यों इस्राएल के लोग जो हैं, जिनके पास शरीयत भी है, खुदा का कलाम भी है, वो यीशु मसीह को मसीहा ना समझ सके। And the first part of the answer to that question is in chapter 9, where Paul talks about God's sovereign plan for right now for Israel to have a hard heart. और जो पौलुस जो है वो 9 बाब की पहली 29 आयतों में ये बताता है कि खुदा का जो खुद मुख्तारी का मंसूबा है, खुद मुख्तारी का मंसूबा कि खुदा के अख्तियार है जिसके ऊपर का मंसूबा है, उस मंसूबे के तहत खुदा ने तो इस्राएल का जो दिल है वो सख्त किया हुआ है। And if we take that part by itself and don't include it with the other parts, that can be out of balance. और अगर हम सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर हम पूरा ध्यान देते हैं तो फिर हम अपना जो बैलेंस है उसको खराब कर देते हैं। Because the next part of the answer is an emphasis on human choices, that people make choices whether they will believe or not. क्योंकि हमें याद है कि हमने 9 बाब की 30 आयत से लेकर 10 बाब की 21 आयत में ये सीखा है कि एक तो खुदा का खुद मुख्तारी का मंसूबा जिसमें खुदा ने इस्राएलियों के दिल को सख्त किया, और दूसरा हिस्सा ये है कि इंसान की अपनी चॉइस क्या है। कई दफा इंसान जो है वो खुद भी फैसला करता है कि उसने खुदावंद को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। The Bible teaches God's sovereignty and human responsibility all the way through the Bible. अगर हम बाइबल का सही मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर हमें 2 चीजें बहुत बड़ी नजर आती हैं। एक कि खुदा जो है वो पूरे इख्तियार पूरी दुनिया के हर एक चीज के ऊपर, पूरी कायनात की हर एक चीज के ऊपर खुदा का इख्तियार है, तमाम इंसानों के ऊपर भी। और दूसरा कि इंसान जो है वो क्या फैसला करता है। It's not always easy to see how these work together, especially with this question of Israel. और ये इतना आसान नहीं है कि हम इस बात को बड़े आसानी से समझ लें कि ये किस तरह दोनों इकट्ठे चलते हैं, और खास तौर पर इस्राएल के मसले में। But since both are taught in Scripture, we need to be sure that we don't neglect either God's sovereignty or human responsibility. क्योंकि ये वाले जो 2 आइडियाज हैं ये पूरी बाइबल के अंदर भरे हुए हैं, तो इसलिए जब भी हमने खुदा के कलाम को सीखना है
तो हमने इन दोनों को देखना है और उसको उसके मुताबिक चलना है, क्योंकि कई लोग होते हैं वो गुनाह करते रहते हैं और वो कहते हैं कि खुदा का इख्तियार है, खुदा चाहता है कि मैं ऐसा हूँ। कई लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों के ऊपर सारा कुछ डाल देते हैं और वो कहते हैं कि इसने खुद खुदा को कबूल नहीं किया। लेकिन जो बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा की मोहब्बत जिसमें खुदा का इख्तियार है और इंसान का फैसला, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। The third part we start looking at today is oriented toward the future, but it's still part of the explanation for why things are the way they are now. और इसके बाद हम जो तीसरा हिस्सा जो सीख रहे हैं, और तीसरा हिस्सा जो है वो ये है कि इसमें कुछ जो मामलात हैं वो मुस्तकबिल के भी हैं, लेकिन कुछ मामलात ये हैं कि अभी इस वक्त ऐसा क्यों है। The story isn't over yet, the story of Israel, and your story isn't over yet, but we're in the story right now. और जो कहानी जो है वो अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हम जो हैं इस वक्त उस कहानी का हिस्सा है। So in this chapter 11, we're going to see 3 points in this chapter that are important for this whole section of 9, 10, and 11. और जो इस 11वें बाब के अंदर जो है या इस सेक्शन के अंदर हम इस कहानी का जो है एक और रुख जो है वो देखेंगे, वो समझेंगे, और जो कि 11वें बाब के पहली 10 आयत में है। दूसरा जो है वो 11वें बाब की 1 आयत से 32 आयत, और इसी तरीके से 11 to 32 both of them in the same. Yes. और इसी तरह जो है जो दो उसके जो पॉइंट्स हैं वो 11 आयत से 32 आयत के दरमियान। So we'll look at all of this more, but just to get the overview, Paul says that Israel's hardening right now is partial. It's not everyone in the nation. और जो पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि जो इस्राएल का जो दिल सख्त हुआ है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सख्त, वो पूरे तौर पर, पार्शल का मतलब होता है थोड़ा, तो वो जो इस्राएल का जो थोड़ा सा जो दिल है वो सख्त हुआ है। There were thousands of Jewish believers in Jesus when Paul wrote this letter. और आपको पता है कि जब पौलुस ये खत को लिख रहा था तो उस वक्त जो कलीसिया है वो हजारों की तादाद में मौजूद थी, और हजारों ही की तादाद में उनमें से वो लोग थे जो यहूदियत से या इस्राएली के मुख्तलिफ कबीलों से मसीह में आए। We know that from the book of Acts, from the day of Pentecost, and from other times when large numbers of Jews turned to Jesus in faith. और हम इसकी जो मिसालें हैं उसको हम बाइबल में, जैसे जो है पेंटिकोस्ट के दिन जो है वहां पे 3000 यहूदी लोग मौजूद थे, उसके अंदर गैर कौमों के भी मौजूद थे, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम देखते हैं कि बेशुमार जो इस्राएली थे या यहूदी जो थे उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। And everywhere Paul went as a missionary, the first place he tried to preach was the synagogue, and some Jews believed him there. और पौलुस जो है वो जहां कहीं भी गया अपनी अंजील की बुशारत को लेकर, तो सबसे पहले जहां पे लिखा हुआ उनके इबादत खानों में, तो वो यहूदियों के सिनागॉग्स होते हैं जो उनके इबादत खाने हैं, वो सबसे पहले वहां पर जाकर उसने अंजील की बुशारत दी। So this first point, that the hardening of Israel is partial, is obvious when you think about it. All the first Christians were Jewish. और ये हमें जो देखना कि जो पहले के जो इस्राएल का जो दिल है, कुछ दिल जो है वो सख्त हो रहा है। जब कुछ दिल की ये बात कर रहा है तो ये पूरे जो इस्राएल के लोग हैं, पूरे लोगों की बात कर रहा है। वो ये एक इंसान के दिल की बात नहीं कर रहे, वो पूरी कौम की बात कर रहा है कि उस पूरी कौम में से कुछ जो लोग हैं वो अभी जो है वो सख्त। By the time Paul wrote this letter in about 57 AD,
there were many thousands of Gentiles coming into the church. और जो ये वाला जो रोमियो का खत है जो कि सन 57 में लिखा गया, तो इसी के दौरान बेशुमार जो लोग हैं, हजारों की तादाद में, जो कि गैर कौमों में से थे, जो यहूदी नहीं बल्कि गैर कौमों में से थे, उन्होंने मसीहत को कबूल किया. Still, there was a sizable number of Jews who were believers, and there always have been. And today there are many thousands of Messianic Jews. और हमेशा आप देखते हैं कि जो हजारों की लाखों की तादाद में जो है वो यहूदी मौजूद है, और आजकल जो है जब उनको हम मसीहानिक ज्यूज कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है. Now the next 2 points you'll notice are over the same part of the passage, but I separate them so we can think about them. The hardening of Israel, Paul says, is temporary. और अगला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा ये है कि जो इस्राएल का कुछ जो दिल है या कुछ जो इस्राएली हैं, वो उनका दिल सख्त हुआ है. दूसरा जो है वो ये है कि ये जो दिल का सख्त होना है, ये हमेशा के लिए नहीं बल्कि ये कुछ वक्त के लिए. Paul looks forward to a time when there's going to be a new season and Israel is going to turn to the Lord in faith. और पौलुस जो है यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि एक दौर आ रहा है कि उसके दौरान जो बेशुमार जो इस्राएली हैं वो मसीह को निजात दहिंदा कबूल करेंगे. Right now, that hardening is still going on when he writes, and we would say today also. और अब जब ये बात हो रही है कि जो इस्राएल का जो दिल है सख्त है, ये उस वक्त भी जारी थी जब पौलुस रोमियो को ये खत लिख रहा था, और वो आज भी जारी है कि कुछ इस्राएलियों का जो दिल है वो सख्त है, लेकिन आज भी हजारों की तादाद में जो यहूदी हैं वो मसीहत को अपना रहे हैं. So for Paul to say that the hardening of Israel is temporary is really a faith statement. It's prophetic about this situation is not going to last forever. और ये जो स्टेटमेंट दे रहा है पौलुस कि जो इस्राएल का जो दिल है जो सख्त हुआ है वो टेम्परेरी है, वो जो है ये एक नबूवत है कि जो पौलुस कह रहा है कि एक वक्त आएगा कि ये जो दिल की सख्ती है ये खत्म हो जाए. Along with this emphasis, Paul is going to show us that the hardening of Israel has a purpose, and that purpose is salvation of thousands, indeed millions of Gentiles. और जो इसके साथ साथ पौलुस जो है वो ये बता रहा है कि जब खुदा ने इस्राएल के दिल को सख्त किया है, तो ये जो सख्ती है इसका एक खुदा का मंसूबा है, और वो मंसूबा क्या है? उस मंसूबे में ये हुआ कि अंजील की बुशारत सिर्फ और सिर्फ यहूदियों तक महदूद ना रही, बल्कि तमाम दुनिया के जो लाखों करोड़ों गैर यहूदी लोग हैं, गैर कौम के लोग हैं, उन तक भी जो है वो अंजील की बुशारत पहुंची और उन्होंने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया. So let's look at the first part of the chapter, the first 10 verses, where Paul says Israel is not totally hardened. Part of Israel does believe. और आए हम पहली जो 10 आयतें हैं, अब इनको हम तफसील से देखते हैं, और उसके अंदर क्या है कि वो ये पौलुस कह रहा है कि जो इस्राएल का जो है मुकम्मल तौर पर दिल जो है वो सख्त नहीं हुआ बल्कि पार्शली हुआ है. Romans 11:1, Paul says, I asked, did God reject Israel? Has he totally rejected Israel? He says, no. और यहाँ पर देखें पौलुस क्या कह रहा है. पौलुस कह रहा है, बस मैं कहता हूँ कि खुदा ने अपनी उम्मत को, कि वो खुदा के लोग कहलाते थे, कि खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया. कहता है हरगिज नहीं. Paul uses himself as an example. He is an Israelite. He is a descendant of Abraham. In fact, he's from the tribe of Benjamin. और यहाँ पर पौलुस जो है वो अपनी मिसाल देता है. वो कहता है क्योंकि मैं भी इस्राएली इब्राहिम की नस्ल और बेंजामिन या बनियामीन के कबीले
में से। You might remember this is the same tribe that gave Israel its first king, King Saul. और आपको याद होगा कि बिन्यामीन का ही कबीला है जहां से इस्राएल का जो पहला बादशाह था साउल, वो मसा किया गया। So Saul, who we know as Paul, is from that same tribe, Benjamin. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो साउल तरसीसी, जिसको हम पौलुस के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम पौलुस है, वो भी बिन्यामीन के ही कबीले से है। Paul could have also pointed to the other apostles like Peter and John and Matthew. They were all Jews themselves. और पौलुस जो है इसके साथ साथ उन तमाम खुदावंद यीशु मसीह के जो रसूल हैं उनके नाम भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपनी मिसाल दे रहा है क्योंकि मसीह के जितने भी रसूल थे वो सब जो थे यहूदी थे। So God has not rejected all of the people of Judah, all the people of Israel. और यही पौलुस बात समझा रहा है कि खुदा ने इस्राएल के तमाम लोगों को रिजेक्ट नहीं किया। Besides his personal example, Paul now goes to an example from what God said in the Old Testament. और पहले वो अपनी मिसाल देता है, इसके बाद वो दोबारा सलातीन की किताब में जाकर खुदा ने जो फरमाया है वो बताता है। Paul quotes from this passage that involves Elijah, and you'll remember the story. Elijah kept saying, I'm the only one left, I'm the only one. और आपको याद होगी कि एलिया की कहानी के अंदर जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं अकेला ही रह गया हूँ। हम लोग भी सारे यही समझते कि मैं अकेला ही हूँ, तो वो भी एलिया भी यही समझता था कि मैं जो है अकेला ही जो है वो मुकद्दसों के कबीले में से रह गया हूँ, लेकिन वहां पर खुदा कहता है कि मैंने कितनी और जानें बताई हैं, आपको सबको याद होगा। And Elijah said this to God when he was telling God, I'm alone and I've done my best. I'm ready to die. Just go ahead and take me out of this world. और क्या कहता है एलिया? वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैंने जो कर सकता था वो मैंने सब किया और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। खुदा को कहता है कि खुदा मेरी जान ले ताकि ये जो मामला है खत्म हो। And God said to him, I'm not through with you yet. You have some more work to do. So I want you to know something else. और खुदा से कहता है कि मैं तेरे साथ खत्म नहीं हुआ, मैंने तुझे और इस्तेमाल करना है। खुदा एलिया को ये कहता है कि मैंने तुझे और इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहता हूँ। You're not alone. God says, I have 7,000 people in Israel who've not bowed to Baal. और खुदा कहता है कि 7,000 ऐसे और आदमी भी बचा रखे हैं जिन्होंने बल के आगे सिजदा या घुटने नहीं टेके। Now, 7,000 is not a very large number compared with the total number of Israel at the time of Elijah. और एलिया के वक्त में अगर हम देखें तो 7,000 तो इतना बड़ा जो है वो नंबर नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो थे वो बहुत ज्यादा लोग थे। But 7,000 is a lot bigger than just one. लेकिन अगर हम देखें एक के लिहाज से 7,000 को तो काफी ज्यादा बड़ा नंबर बनता है। And Paul reminds us this is the pattern for God's work through the centuries, always a remnant. और खुदा वो जो पौलुस है वो यहाँ पर ये मिसाल में समझा रहा है कि खुदा जो है वो हमेशा जो है अपने लोगों के दरमियान काम करता है। So Paul is quick to apply this for the present time. He says there is a remnant of Israel chosen by grace. और पौलुस जो है वो ये कहता है कि इस वक्त भी जो है फजल से बरगजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं। And of course, he's emphasized grace before in this book. It's not by human effort, but by God's grace, God's goodness. और यहाँ पर जब पौलुस इस बात को कर रहा है कि फजल से, तो फजल का मतलब यही है कि वो इंसान जो है उसकी इरादा नहीं बल्कि खुदा का रहम। If Paul is part of the remnant, he can't claim to be better than others. He just has to say, thank God for his grace and mercy toward me. और अगर पौलुस जो है उस खुदा के रहम में मौजूद था
तो फिर वो यही कहता हुआ था कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मेरे ऊपर जो है फजल किया और रहम किया। So this is again that emphasis on the sovereignty of God that we saw so much in chapter 9. और ये जो मिसाल है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये वही है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि खुदा खुद मुख्तार है। अगर उसने मुझे बचाया है तो सबसे पहले जो मर्जी है वो खुदा की है, उसके बाद मेरा इरादा है कि मैंने उसको कबूल किया है। So Paul goes on in verse 7 and 8 to say, well, what is the situation? Israel did not get what they seemed to be so eager to get. और यहाँ पर जो है 7वीं आयत से आगे बढ़कर पौलुस कहता है कि इस्राएल ने जो कुछ हासिल करना था वो उसको हासिल क्यों ना कर सके। He says Israel sought earnestly but didn't get it, but the elect did, the chosen ones. God sovereignly chose certain ones to be the remnant. और 7वीं आयत का कहता है कि बस नतीजा क्या हुआ कि इस्राएल सब चीजें तलाश करता है और वो उसको ना मिली, बल्कि बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। And he says the others, that is the rest who did not believe, were hardened. और वो यही कह रहा है जिनको बरगजीदगी ना मिली वो सख्त किए गए। Remember, Paul knows this by experience. और ये देखें कि ये जो पौलुस लिख रहा है, एक तो ये रूह कुदस उसको बता रहा है और उसके साथ उसका जो शख्सी तजर्बा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। Before Jesus appeared to him on the road to Damascus, Saul of Tarsus had a heart that was so hard toward Jesus and toward the followers of Jesus. और पौलुस जब साउल था, इससे पहले कि मसीह उसको मिलते, जब वो दमिश्क के रास्ते में था, तो उसका जो दिल था वो मसीहियों के लिए या मसीह के लिए बहुत ज्यादा सख्त था। His heart was so hard, he thought he was serving God when he helped the killing of Stephen. और उसका दिल इतना सख्त था और वो इस बात को ये समझता था कि अगर वो मसीहियों को मार रहा है, अगर उसने स्टेफनस को मारा है, तो दरअसल वो खुदा की खिदमत कर रहा है। He was going from city to city, finding Christians and arresting them. और वो शहरों में जाता और मुख्तलिफ शहरों में जाता, वहां पर मसीहियों को पकड़ता और उनको जेल खाने में डाल देता। The hardness of his heart was not just that he did not believe in Jesus. He was hardened to the point where he thought it was good to destroy Christians. और उसकी सख्ती का आप अंदाजा ये करें कि यहाँ तक उसकी सख्ती दिल की नहीं थी कि सिर्फ और सिर्फ उसने मसीह को कबूल ना किया था, बल्कि जिन्होंने कबूल किया था वो उनको भी वो सताता था, उनको भी वो मारता और तंग करता। But God had chosen him, appointed him to be an apostle, and so that was the sovereignty of God. और खुदा ने जो है उसको जो है वो चुना कि वो उस खुदावंद का रसूल हो, तो ये खुदा का रहम है, ये खुदा का इख्तियार था पौलुस के ऊपर भी कि खुदा उसको जब मर्जी तब्दील कर देता, उसके सख्त दिल को भी नरम कर देता। But for the others, he has a scripture to quote from Isaiah 29 and also from Deuteronomy 29. God gave them a spirit of stupor. और यहाँ पर जो है जो वो एक और जो है दो जगहों से वो कोट कर रहा है, यशाया उसका 29 बाब और उसकी 10 आयत, और इस्तिश्ना उसका 29 बाब और उसकी 4 आयत, और वो ये है कि खुदा ने उनको जो है ऐसी रूह दी। They have eyes, but they're kind of eyes that don't see. They have ears, but the kind of ears that do not hear. और वो ऐसी रूह थी कि जिसके मुताबिक वो आंखें रखते हैं मगर देखते नहीं, और वो कान रखते हैं लेकिन सुनते नहीं। But this is a description of the majority of Jews who did not believe in Jesus. Remember, there is a remnant who does believe. और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वो ये बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमान लाए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वो सब देख भी रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं,
लेकिन उनका जो दिल है वो सख्त है, और वो जो दिल की सख्ती है वो खुदा का जो इख्तियार में है, खुदा के अपने इख्तियार में। This verse that Paul is quoting from Isaiah really sounds like a judgment. When people have refused to believe, then God lets them have the consequences of their unbelief, and they become unable to see and hear the truth. आप इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि जैसे कि लोगों ने सुना, देखा और उन्होंने जब ना माना तो खुदा ने फिर क्या किया, खुदा ने भी उनके दिलों को सख्त कर दिया ताकि वो उस तमाम जो नताइज को भुगते जो खुदा को, यीशु मसीह को ना कबूल करने से लोगों को मिलते हैं। He goes on in verse 9 and 10 with a quotation from Psalm 69. और आगे बढ़कर वो ज़बूर जो है उस 69 उसकी मिसाल देता है। And this really sounds like a judgment or a prayer that judgment would come upon the people who are refusing to believe. और ये एक दुआ है जो कि उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा को कबूल करना ना चाहा। The psalmist David prays, let their table become a snare, a trap. और जो दाऊद है वो ये कहता है कि उनका जो दस्तरखान है वो उनके लिए जाल और फंदा। And this would refer to their especially their offerings, their sacrifices, from which they would eat and share in sacrifices made to God. और ये जो दस्तरखान है ये मिसाल दी जा रही है कि वो तमाम कुर्बानियां जो वो खुदा के लिए देते हैं, कुर्बान जो 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 यहूदी करते थे, जो कुर्बानियां देते थे, ये दस्तरखान उस चीज को रेफरेंस करता है कि उनकी तमाम जो कुर्बानियां हैं खुदा के लिए वो एक जाल और फंदा है। So David prayed against enemies in his time and said, let their table become a stumbling block, a retribution, a bad thing, a punishment. और वो पौलुस जो है वो आगे बढ़ के ये कह रहा है कि जो उनका दस्तरखान है वो उसके वसीले से ठोकर खाएं और उसके बाद वो सजा पाए। And again, you see the reference to the eyes. Let their eyes be darkened so they can't see. और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि वो कहता है कि उनकी जो आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें। And their backs being bent forever is sort of the picture of being overburdened with this unbelief and the consequences of unbelief. और आगे बढ़कर कहता है और उनकी पीठ हमेशा झुकी और वो अपनी पीठ जो है वो हमेशा झुकाए रखें। इसका मतलब ये है कि जो गुनाहों का बोझ है वो उनके ऊपर हमेशा रहे और वो हमेशा जो है झुके रहे, उसी गुनाहों में फंसे रहे और वो तमाम देखें। वो जो ऊपर दस्तरखान की बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि उनका जो उनको पता है और उनको पता है और वो नहीं मान रहे, और जब वो नहीं मान रहे तो कहते हैं ना कि जा फिर तेरी आंखें बंद है। वो इस तरीके से बात कर रहा है कि अगर वो समझते हुए भी नहीं समझ रहे तो फिर उनके लिए यही दुआ हो सकती है कि वो उनका जो दस्तरखान है वही उनके लिए जाल बन जाए और उनकी आंखें जो है वो और तरीक हो जाए। This sounds very harsh for Paul to apply that to the Jews of his time. और अगर यही बात जब पौलुस जो है वो अपने लोगों को उस वक्त लिख रहा है और वो दाऊद का मिसाल देके बता रहा है तो ये एक बहुत सख्त बात है जो वो अपने लोगों को कह रहा है। But remember how Paul started this section in chapter 9. और आप ये याद रखें कि पौलुस ने ये जो सेक्शन है ये 9वें बाब के अंदर कैसे शुरू किया था। He says, I have great sorrow, unceasing anguish in my heart because I want them to believe. और वो ये कहता है कि मेरा दिल जो है वो ये दुहाई देता है या दुखता है कि मैं जो अपनी निजात है, 9वें बाब जो शुरू करता है उसमें वो कहता है कि मैं अपनी जो निजात है वो अपने भाइयों के लिए दे दे। He says, I would be willing to be lost myself if it would mean they could come to faith. और वो कहता है कि मैं अपनी निजात देने के लिए तैयार हूँ कि अगर मेरे लोग जो हैं वो खुदा को कबूल कर। At the beginning of chapter 10, he repeated that my desire for them is that they be saved. और वो कहता है कि मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि वो सब बच जाएं। So
this, which in verse 9 and 10, which sounds so negative toward his fellow Jews, needs to be heard alongside of those other desires of Paul. और ये जो है ये दूसरे यहूदियों के लिए एक बड़ा अजीब बात थी, ताकि लेकिन अगर किसी को ये कहा जाए कि तू अपनी ही दुआओं में फंस जाए, बिल्कुल ऐसे बात हो रही है ना, तू अपने ही रोजों में फंस जाए। लेकिन वो शुरू में देखिए कैसे शुरू कर रहा है इस पूरी बात को, कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी निजात तुम्हारे लिए दे दूं। वो शुरू बात यहाँ से करता है और आगे आके वो कह रहा है कि तुमने तो अपनी आंखें बंद की हुई, तुमने तो अपने दिलों को खुद सख्त किया हुआ। तो एक तो ये वो समझा रहा है कि इसके अंदर खुदा का खुद मुख्तारी मौजूद है, तो वो जिसको चाहता है सख्त कर देता है, जिसको चाहता है नरम कर देता है। और दूसरी बात वो ये समझा रहा है कि कई दफा लोगों का दिल खुदा ने सख्त नहीं किया होता, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद सख्त किया होता है। और अगर आप हम देखें, जब फारून के अंदर देखें तो उसके अंदर दो चीजें लिखी है, कई दफा खुदा ने उसका दिल सख्त किया था, कई दफा उसने अपना दिल खुद सख्त किया था। So let's go back to the outline for this chapter. और आए हम दोबारा उसी बात को जो हमने भी शुरू की, इस पूरे चैप्टर की जो आउटलाइन है, हम उसको दोबारा देखते हैं। We've looked at these first 10 verses हमने पहली अभी 10 आयतें देखी, where the emphasis is the hardening of Israel is not everyone in Israel, it's partial. और ये हमने देखा कि जो इस्राएल का जो दिल सख्त हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर पूरे इस्राएल का नहीं, बल्कि इस्राएल के कुछ लोगों का हुआ है। But now we go into the next section, which is long, goes from verses 11 through 32. और हम अब अगला सेक्शन देखते हैं जो काफी लंबा है, जो 11 से शुरू होता है, 11 बाब की 11 आयत से शुरू होता है और 32 आयत तक चलता है। Where the emphasis will be this hardening of Israel is temporary and it has a good purpose for Gentiles. और वो ये कहता है कि ये जो खुदा ने जो इनका जो दिल सख्त किया हुआ है, ये वक्ती तौर पर है और इसकी वजह से जो है खुदा अपने मकसद को, अपने प्लान को पूरा कर रहा है। Right now, most of Israel does not believe Jesus is the Messiah, but the strong emphasis here is going to be, well, not yet. और अभी हम देखते हैं कि जो ज्यादातर जो इस्राएली हैं, यहूदी जो हैं, वो मसीह को खुदा, वो मसीहा नहीं मानते, निजात देंदा नहीं मानते। Let's go on to verse 11 now. आए हम 11वीं आयत देखें। And this is, you can see he's asking the question, has Israel stumbled in a permanent way? Complete disaster cannot be recovered? और वो दोबारा एक सवाल कहता है कि बस मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लर्जिश से गैर कौमों को निजात मिली। वो देखिए वो क्या कर रहा है, पिक्चर पेश कर रहा है कि जैसे कोई ठोकर खाता है तो वो गिर पड़ता है। वो कहता है कि गिरे नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको ठोकर लगी है तो वो हिल गए हैं। He says, no, not at all, because this transgression, this unbelief from Israel has meant salvation has come to the Gentiles. वो ये कह रहा है कि उनकी जो लर्जिश है, उनके जो हिलने की वजह से जो है गैर कौमों तक निजात आई है। और जो गैर कौमों को जो है वो निजात, अगर वो ना सख्त किए जाते तो सिर्फ और सिर्फ निजात जो थी वो सिर्फ यहूदियों तक रह जानी थी। वो लोगों ने यही समझना था कि ये सिर्फ इसी के लिए है, यहूदियों के लिए। लेकिन जब वो सख्त हुए, निजात गैर कौमों में आई और हमारे तक भी पहुंची और हम भी निजात गैर कौमों में से हैं। So that's part of the good purpose of the hardening of Israel. और अगर हम इसको देखें तो ये तो फिर खुदा ने अपना जो मकसद जो है उसको हल किया है, तो ये एक अच्छा मकसद है। But Paul sees that eventually this is going to turn into a good thing for Israel. लेकिन जो पौलुस जो है वो ये कहता है कि यही बात जो है वो इस्राएल के लिए भी बेहतर होगी। Because as Gentiles come into the family of God and receive those blessings, he says that should make Israel have envy. और वो पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि अगर गैर कौमें जो हैं वो
खुदा के पास आ रही हैं और खुदा के खानदान का हिस्सा बन रही हैं, तो ये तो उनके लिए गैरत का बायस होगा। उनको इस बात के ऊपर गैरत आएगी कि गैर कौमें जो हैं वो कैसे खुदा का हिस्सा बन रही हैं। Perhaps if Christians showed all the qualities of love and generosity that Jesus showed, perhaps more Jews would be persuaded that we really are the people of God. और अगर हम मसीही जो हम गैर कौमों के अंदर रहते हैं, तो अगर हम अपने अंदर वही मोहब्बत जाहिर करना शुरू कर दें जो यीशु मसीह के अंदर थी, और हम लोगों के साथ, दूसरों के साथ अपने तमाम किरदार में मसीह को जो है वो दिखाना शुरू कर दें, तो ये यहूदी ही नहीं और लोग भी खुदावंद की तरफ आएंगे। If we think over the history that's happened since Paul, it's sort of a mixture. और अगर आप इस पूरी तारीख को देखते हैं, तो ये एक पूरा एक मिक्सचर सा है। Oftentimes, people in the Christian West, as we call it, were very cruel to the Jewish people. और आमतौर पर जो मसीही जो लोग हैं वो गैर कौमों के साथ जो हैं, और खासतौर पर जो यहाँ पर जो मसीही हैं वो जो हैं यहूदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। I remember visiting the city of Rome, और मुझे याद है कि मैं जब रोम में गया, and we went to an ancient part of the city, और मैं जो सिटी के एक पुराने हिस्से में गया, and we saw this old church where in the Middle Ages they used to force the Jews to come listen to Christian sermons. और वहाँ पर एक ऐसा जो रोम के अंदर एक ऐसा पुराना मैंने चर्च देखा जहाँ पर यहूदियों को जबरदस्ती जो है वो चर्च के अंदर लेके आते थे, ताकि वो उनको जो है वो उनको खुदा का कलाम जो हमारे लिए है उनको जबरदस्ती सुनाए। All the Jews in the city were forced to live in that particular part of the city, and they had to go to that church on Sunday. और रोम के अंदर वो जितने भी यहूदी थे उनको उसी इलाके के अंदर जो था वो रखा जाता था, और उनको जबरदस्ती कहा जाता था कि वो जाके मसीहियों की जो कलीसियाएं हैं, जो मसीहियों का वो जो चर्च है उसके अंदर जाएं और वो तमाम उनकी इबादत को जो है वो अटेंड करें। It does not seem to have been the most effective way to evangelize. और ये तरीका आपको पता कहाँ पे होता है, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। More is achieved by actually having the character of God, the fruit of the Spirit in our lives. जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तरीका सिखाया है वो ये है कि हमारी जिंदगियों के अंदर से मसीह नजर आना चाहिए, हमारे अंदर से जो है वो मसीह की मोहब्बत नजर आनी चाहिए, फिर लोग हमें देख के जो है कहते हैं कि हाँ खुदा जो है वो इनमें बसता है। Using force to try to make people Christians has not really worked very well. और अगर जबरदस्ती किसी को जो है मसीही बनाया जाए तो वो दिल से कभी भी मसीही नहीं बने। So right now, their hearts are hardened, but Gentiles are getting the benefit by getting an opportunity to enter the family of God. और हम बात कर रहे थे कि जब जो है इस्राएल का जो ठोकर लगी, जब इनका दिल सख्त हुआ तो वो गिरे नहीं बल्कि उन्होंने लर्जिश खाई, और वही खुदा का प्लान था कि जब उन्होंने लर्जिश खाई तो गैर कौमें जो है वो निजात को हासिल करें। और उसके वसीला से क्या होगा कि जो इसराइली खुद हैं जब वो देखेंगे कि गैर कौमें जो हैं वो खुदा के जो है एक पूरी खानदान का हिस्सा बन गए हैं, तो उनको गैरत आएगी। Notice in verse 12, Paul calls their resistance to the gospel transgression. और पौलुस जो है वो ये कहता है कि उनकी जो रेजिस्टेंस है, वो जो उनका दिल नहीं मानता कि वो जो है वो निजात को जो है वो हासिल करें। In that word, you see that balance. Their hearts have been hardened by God, but they are guilty of transgression because they have not believed. और पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि एक तो उनका जो दिल है वो सख्त है, लेकिन उनके अंदर जो है एक वो कमी या गिल्टी महसूस करते हैं कि उन्होंने क्यों जो है उसको कबूल ना किया। So again, you see God's sovereignty and human responsibility
both in the picture. और आप यहाँ पर देखें कि इस पूरी कहानी के अंदर जो अभी हमने सीख रहे हैं उसके अंदर दो चीजें नजर आ रही, एक कि खुदा का इख्तियार और दूसरा हर एक इंसान जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। In the grace and mercy of God, their transgression has meant riches for the world. This is all the Gentile peoples of the world, you and me and all our brothers and sisters around the world who know Jesus. और हम ये कहते हैं कि उनकी वजह से जो है वो पूरी के पूरी दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो मसीहत में आए और जिसके अंदर मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं। लेकिन अगर खुदा का ये प्लान ना होता तो ये तमाम जो गैर कौमें हैं ये कभी भी खुदा के खानदान का हिस्सा ना बनते। The loss, the negative effect for the Jewish people who don't believe in Jesus has given us an opportunity to be part of God's family and be enriched. और जो खुदा के जो यहूदियों की जो सख्ती है वही जो है हमें मौका दे रही है कि उन आप ये कह सकते हैं कि उनका वो जो कुछ खो रहे हैं उसी को हम पा रहे हैं। The last part of verse 12, you see the faith of Paul. और आप आखिरी हिस्सा जब देखते हैं तो वहां पर आपको पौलुस का जो ईमान है वो नजर आएगा। If Israel's loss has blessed the Gentiles, it will be even more of a blessing when Israel is brought back in. और यहाँ पर देखिए पौलुस क्या दिखा रहा है, वो कह रहा है कि अगर इस्राएल का घट जाना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस बना है, या दौलत का बायस बनने का मतलब है कि उन्होंने खुदा को कबूल किया है, तो फिर उनका जब वो खुदा को कबूल कर लेंगे, जब वो मसीह को, खुदा की मैं बात नहीं कर रहा बल्कि मैं कह रहा हूँ जब वो यीशु मसीह को वो निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे तो फिर उनके लिए कितनी बड़ी दौलत का बायस बनेगा। और दौलत का बायस बनने का मतलब जो है वो यहाँ पर पैसों का जिक्र नहीं है बल्कि निजात जो है वो उनके लिए कितनी बड़ी निजात होगी। That hadn't happened yet in Paul's lifetime. और ये पौलुस जब ये लिख रहा है उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। It hasn't happened yet in our lifetime. और अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ। Although the number of Jews who believe in Jesus seems to be growing rather dramatically. लेकिन अगर हम ये देखें कि कितने लोग जो हैं यहूदियत से मसीह आ रहे हैं तो ये इतनी बड़ी तादाद में लोग मसीहत में आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा ड्रामा लगा हुआ है कि जो यहूदियत है वो मसीहत के अंदर कन्वर्ट हो रही है। But Paul seems to be expecting a time when the situation for Israel will turn around and be reversed from what it is right now. Okay, we got to read it. Can you please say it again? Paul is foreseeing a time when the situation for Israel will be reversed, and most of them, if not all of them, will believe in Jesus as Messiah. और पौलुस जो है वो इस बात को जानता है और वो इस बात को समझता है कि ये जो एक सिचुएशन अभी है कि जो इस्राएल जो है वो यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं कर रही, लेकिन जब वो वक्त आएगा कि इस्राएल के तमाम लोग जो हैं उनके जो दिल जो है वो नरम होंगे और वो इस बात को समझ जाएंगे कि मसीह ही निजात दहिंदा है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है खुदा का जो मंसूबा है उसका मुकम्मलियत होगी। So Paul is saying, in answer to the question, has Israel fallen permanently into unbelief? No. It's for a set time and it has a saving purpose. और पौलुस ने जब ये सवाल शुरू किया था कि क्या इस्राएल जो है जब उसको ठोकर लगी है तो क्या वो हमेशा के लिए गिर गया है, कहता है कि नहीं, बल्कि वो एक थोड़े वक्त के लिए है ताकि उसके लर्जिश से गैर कौमें जो है वो खुदा के खानदान का हिस्सा बने। That's a powerful and awesome thing to consider. और ये एक बहुत बड़ी जो है बात है जिसके मुतालिक हमें सोचना चाहिए कि खुदा किस तरीके से हमें मोहब्बत करता है और वो हमें निजात देने के लिए उसने इस्राएल को सख्त किया। That part of the story of how you and I became part of God's family is by the hardening of the heart
of other people. और आप ये देखें कि ये कितना बड़ा एक खुदा का मंसूबा है कि किस तरीके से खुदा ने जो है हमें निजात देने के लिए किसी और के दिल को सख्त कर दिया. And I think Paul wanted the church in Rome who first heard this letter to think about that. और दरअसल पौलुस जब ये खत लिख रहा है तो वो रोमियो के अंदर जो कलीसिया है उसको लिख रहा है और वो उनको बताना चाहता है, उनको इस बात को सिखाना चाहता है. Notice what he says in verse 13 and following. He says, I'm talking to you Gentiles. और वो देखें कि 13वीं और 14वीं आयत के अंदर क्या कह रहा है. वो ये कह रहा है कि मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ, कि वो जो गैर कौमें जो खुदा यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल किया था, ये उनके साथ बात कर रहा है. Of course, the church in Rome had both Jewish and Gentile members. क्योंकि जो रोमियो की कलीसिया थी उसके अंदर दो तरह के लोग थे. एक जो यहूदियत के अंदर से मसीह बने थे, ठीक है. दूसरे वो लोग थे जो गैर कौमों के अंदर से मसीह बने थे. और यहाँ पर वो बात कर रहा है कि मैं ये बातें तुम गैर कौम यहूदियों से कहता हूँ. But Paul especially wants the Gentiles, and that's you and me, to hear this. लेकिन पौलुस जो है वो खास तौर पर जो है गैर कौम के लोगों को ये बात बताना चाहता है, जिसके अंदर आप और मैं भी मौजूद हूँ. वो हमें ये बताना चाहता है कि ये खुदा का तरस है, खुदा का फजल है, खुदा का रहम है कि उसने एक जगह पर सख्ती की ताकि हमारे ऊपर अपना फजल या रहम जाहिर कर सके. Of course, Jesus had called Paul to be an apostle to the Gentiles right from the beginning of his conversion. और आपको पता होगा कि जब जो पौलुस जो है जब उसने मसीह को कबूल किया तो उसी वक्त से खुदा यीशु मसीह ने उसको बुलाया था कि वो गैर कौमों का रसूल. Yet Paul says, I want to win as many Gentiles as I possibly can in the hope that that will cause my fellow Jews to be envious and want to come back. और पौलुस जो है वो यही कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा गैर कौम के जो लोग हैं उनको मसीहत में लेके आऊं, उनको मसीह यीशु मसीह जो कि निजात दहिंदा जो कि मसीहा है उसको कबूल करें, ज्यादा से ज्यादा गैर कौमों को लेके आऊं ताकि जो यहूदियत के अंदर लोग हैं, जो इस्राएली हैं, वो गैरत उनकी गैरत जागे कि देखो गैर कौमों के जो लोग हैं वो खुदा के खानदान का हिस्सा बन गए. And Paul uses this word hope, but remember in the Bible, hope is not just wishing, it's expecting. और यहाँ पर जो पौलुस है वो एक जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वो है होप है. लेकिन जो होप के जहाँ कहीं पे भी बाइबल के अंदर आप होप पढ़ते हैं, उम्मीद पढ़ते हैं, तो उम्मीद का मतलब आपकी अपनी ख्वाहिश नहीं है. He has hope that Gentile conversion will cause my own people, the Jewish people, to have envy and they'll turn back to the Lord. और वो 14 के अंदर कह रहा है ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को निजात दिलाऊं. And here he says that he hopes will cause some of them to be saved, save some of them. और अब वो ये कह रहा है कि जब उनको ये गैरत आएगी और वो सोचेंगे और वो देखेंगे कि हाँ यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, तो कुछ जो है वो उसको कबूल भी करेंगे. Paul would have this hope for the time of his life and his ministry, but this would also extend down through the centuries. और ये जो है उम्मीद ये सिर्फ उसी वक्त की नहीं बल्कि ये अभी तक जारी है कि जो बेशुमार जो लोग हैं जो यहूदियत में हैं, जब वो देखते हैं कि गैर कौमों के लोग जो हैं वो यीशु मसीह को समझ गए हैं, तो वो यीशु मसीह के मुतालिक और जानने की कोशिश करते हैं. और जब वो जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फिर उनको समझ आती है और वो कहते हैं कि हाँ यही निजात दहिंदा है, यही मसीह है. This reminds me of an article that I read maybe 20 years ago. और ये मुझे याद दिला रहा है एक आर्टिकल का जो मैंने 20 साल पहले पढ़ा था. It was written by a Jewish scholar, a Jewish rabbi, और जो कि एक यहूदी जो स्कॉलर था उसने लिखा था.
He had done a very thorough study of Jesus and of church history. और उसने उस स्कॉलर जो यीशु मसीह की और कलीसिया की जो तारीख थी उसके मुताबिक जो थी काफी ज्यादा स्टडी की. He had come to the conclusion that in fact Jesus was the Messiah. और उसने जो है ये नतीजा निकाला था अपने आर्टिकल के अंदर. वो देखिए ध्यान से बात सुनिए. एक यहूदी जो रबी था, जो उस्ताद था, उसने यीशु मसीह की जिंदगी के मुताबिक स्टडी की और उसने उसका नतीजा ये निकाला था कि हाँ, जो यीशु मसीह है वही मसीहा है, वही निजात देता है जिसका यहूदी इंतजार कर रहे हैं. But here's the surprising part. लेकिन यहाँ पर जो है एक बहुत हैरानकुन बात भी थी. He concluded that Jesus was God's way to save the Gentiles. और उसने अपने उस नतीजे के अंदर ये लिखा कि ये जो यीशु मसीह है ये खुदा का एक तरीका कार है जिसकी वजह से खुदा गैर कौमों को भी बचा सकता है. But he did not accept Jesus as his own Messiah. लेकिन वो कहता था कि नहीं, ये मेरा मसीहा नहीं हो सकता. ये मसीहा है लेकिन ये मेरा मसीहा नहीं हो सकता. ये कोई खुदा का तरीका कार है जिससे खुदा दूसरे लोगों को जो है, जो कि गैर कौम के लोग हैं, उनको बचाना चाहता है, उनको निजात देना चाहता है. I think that rabbi was a good illustration of how the heart had been hardened, and even though he could see some of the truth and be glad for it, he couldn't see how it applied to himself. और मैं यही कहूँगा कि ये एक अच्छी मिसाल है जिससे हम इसको समझ सकते हैं कि एक यहूदी जो स्कॉलर है उसने सारी स्टडी की, उसने ये कह दिया कि हाँ, ये जो यीशु मसीह है ये खुदा का एक तरीका कार है कि वो गैर कौमों को निजात दे. और वो कहता है कि नहीं, उसका दिल अभी भी सख्त है, कहता है कि नहीं, बल्कि ये उनका तो निजात दहिंदा हो सकता है लेकिन मेरा निजात दहिंदा नहीं. Still, he was moving in the right direction. और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसने जो स्टडी किया ये उसने अच्छी तरफ अपना कदम बढ़ाया है. Paul goes on and says some words that repeat part of what he's already said. और खुदा जो पौलुस जो है वो आगे बढ़ता है और उन्हीं बातों को थोड़ा सा और दोबारा रिपीट करता है. 15 आयत से आगे हम देखते हैं. He says, right now, Israel is in a state of rejection of the Messiah. और वो कहता है कि जब उनका खारिज हो जाना जो है, और वो ये कह रहा है कि अभी जो इस्राएल है वो उस हालत में है कि वो बाहर ही रहे. But their rejection has meant reconciliation for the world. और वो कह रहा है लेकिन उनके खारिज होने की वजह से जो पूरी जो दुनिया के जो है वो आ मिलने का बायस हुआ है. जो वो खारिज हुए हैं तो जो पूरी दुनिया जो है वो आ मिली है. You can actually see this in the very act of Jesus being crucified. और आप कहाँ पर देख सकते हैं? आप उसी बात को देख सकते हैं जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जा रहा है. Now, that was the responsibility especially of the leaders, not of all the Jews, but the leaders. और ये दरअसल उस वक्त जो लीडर्स थे, सब यहूदियों के नहीं, लेकिन जो यहूदियों के जो लीडर्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करते और इस बात को जांचते. They rejected Jesus as Messiah, and they got the Romans to cooperate by killing Jesus on the cross. और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल ना किया और उन्होंने रोमी जो हुकूमत थी उनके साथ हाथ मिलाया ताकि यीशु मसीह को जो है वो खत्म करे. But Jesus' death on the cross was so that people from all over the world could be saved. लेकिन वो जो यहूदी थे, जो उस वक्त के लीडर थे, वो इस बात को नहीं समझ सकते थे कि यीशु मसीह की जब उन्होंने जो प्लान बनाया कि यीशु मसीह को मार दे, तो वो इस बात को नहीं समझते थे कि ये दरअसल खुदा का प्लान है. यीशु मसीह जो है उसका सलीब पर चढ़ाया जाना ही पूरी दुनिया की निजात खरीद सकता है. And as Gentiles, I think we can only just say, thank God for this mysterious way that he worked, and we got the benefit. और हम गैर कौम होते हुए सिर्फ यही कह सकते हैं कि खुदा
आपका शुक्र है कि आपने एक अजीब तरीके से काम किया ताकि हम भी आपके खानदान का हिस्सा बन सकें. Again, Paul wants us to think toward the future also. He says, if their rejection has brought the world blessing, what would their acceptance be except like life from the dead? और वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे वो जब उनका जो खारिज होना जो है वो इतना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन जब वो आ मिलेंगे जब वो मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, तो उनका आ मिलना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे कोई मुर्दों में से जी उठा. Again, this is thinking about seeing the possibility of a complete reversal from rejection to acceptance. और यहाँ पर जो है हम क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पूरी एक रिवर्सल है कि क्या है कि एक जगह पे वो खारिज हो रहे हैं, तो उनके उसके बाद उसका उल्ट क्या हो रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो दोबारा जो है वो खुदा को कबूल कर रहे हैं. Paul says that would be like life from the dead. और पौलुस जो है वो ये कह रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई मुर्दों में से जी उठा. But if you can remember back to chapter 4, that's the kind of God we believe in, someone who brings life from the dead. और आपको याद है कि चौथे बाब के अंदर पौलुस यही बता रहा है कि हम ऐसे खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं जो मुर्दों को इस तरह बुला लेता है कि जैसे कि वो जिंदा है. That's the kind of God Abraham believed in. और ये ऐसा खुदा है कि जो कि इब्राहिम का खुदा भी था. That God could bring life from the dead bodies of Abraham and Sarah. और आपको पता है कि खुदा ने जो इब्राहिम और सारा जो जिस्मानी तौर पर मुर्दा थे, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदा ने उनके अंदर से भी जिंदगी शुरू की. And now God has brought Jesus back from the dead. और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह को भी मुर्दों में से जलाया. So certainly we cannot say that Israel is done and finished because God is still capable of bringing life to the dead. और हम इसलिए ये कह सकते हैं कि इस्राएल जो है वो अभी डन नहीं हो गया, क्योंकि हम एक ऐसे खुदा को जानते हैं जो मुर्दों के अंदर जिंदगी डाल सकता है, तो वो एक वक्त इस्राएल को भी मुकम्मल तौर पर बचाएगा. Paul illustrates his hope for life from the dead by a couple of really good illustrations. और जो पौलुस जो है वो कुछ मिसालें देता है बड़ी अच्छी, जिससे जो जिंदगी और मौत के अंदर से जिंदगी को हम समझते हैं. His first illustration, he just talks about a dough and it's offered as first fruits to the Lord. और ये ऐसे ही है कि वो उस गूंदे हुए आटे की मिसाल देता है जो कि खुदा के हुजूर पहले फल के तौर पर जो है पेश किए जाते थे. He says if just part of that dough is offered as first fruits to the Lord, that's holy. और वो जो पूरा जो आटा गूंदते हैं, वो पूरे का पूरा जो आटा जो है वो नजर नहीं करते, बल्कि उसके अंदर एक पेड़ा बना के वो जो है पेश करते हैं ताकि वो नजर किया जाए. But he says that holiness that's in the first fruits, it's for the whole batch. और जो पौलुस जो है वो ये मिसाल दे रहा है कि ये जो पाकीज़गी है, जो एक पेड़ा आपको नजर आ रहा है, वो दरअसल उस पूरे गूंदे हुए आटे को ही रिप्रेजेंट करता है. It has a sanctified the whole batch. और ये इसके अंदर जो है वो पाकीज़. Then he changes the illustration, and this is one he'll work with longer. और फिर जो है वो उस इलस्ट्रेशन को चेंज करता है और उसके अंदर थोड़ा और काम करता है, थोड़ा लंबा काम करता है. The illustration now is a plant. और यहाँ पर जो है वो किस चीज की मिसाल दे रहा है? वो मिसाल दे रहा है एक पौधे की. If the root is holy, the branches are holy. वो कहता है कि अगर जड़ जो है वो पाक है, तो फिर उसकी जो डालियां हैं वो भी पाक होती हैं. Now, of course, we know a little bit more scientifically,
why this is the case. The life that's in the roots goes into the branches. और हमें इस बात की समझ है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइंस तकरीबन सबने पढ़ी है, जिसके अंदर हमें पता है कि जो लाइफ जो है, जिंदगी जो है, वो जड़ों से शाखों तक जाती है. But you don't have to have knowledge of that science. Anyone who makes observation of plants can see that the branches are connected to the same life. The life comes from the roots. अगर कि आपने साइंस नहीं भी पढ़ी हुई तो हर एक को पता है कि अगर जड़ को काट देंगे तो ऊपर से सारे का सारा पौधा जो है वो खत्म हो जाता है. तो इसलिए जो जिंदगी है वो जड़ों के अंदर. Paul is going to use the illustration that the beginnings of Israel, Abraham, Isaac, and Jacob are holy to the Lord. और जो पौलुस जो है वो ये बात कर रहा है कि जो बिगिनिंग जो है इसराइल की, जो कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब से हुई है, वो सब खुदा के नजदीक पाक है. So the branches that come from those roots are also holy. और उस रूट्स के अंदर से जो ब्रांचेस आती हैं, उन जड़ों से जो शाखें निकल रही हैं, वो सब की सब पाक है. Notice how Paul uses this illustration. और आप ये देखिए कि पौलुस जो है वो किस तरीके से इस इलस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहा है, इस मिसाल को इस्तेमाल कर रहा है. In verse 17, he says, some of the branches have been broken off. और वो कहता है 17वीं आयत में, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई. Now, these would be the Jewish people who do not share the faith of Abraham. और ये मिसाल यहाँ पर दे रहा है उन यहूदियों की जो कि इब्राहिम के जो ईमान है उसको शेयर नहीं करते. But now, in the working of God, God has brought Gentiles and grafted us into that same plant. और यहाँ पर वो मिसाल दे रहा है कि खुदा ने क्या किया. खुदा ने गैर कौमों को लेके आया और उनको उनके साथ पवस्त कर दिया. आप सबको अगर पता हो कि अगर आप किसी डाली को किसी दूसरे दरख्त की डाली के साथ जोड़ दें और ऊपर से उसको बांध दें तो वो भी चलना शुरू हो जाती है. तो इसको पवंदकारी कहते हैं. So in the illustration, it's like you and I as Gentiles are wild olive shoots. और यहाँ पर जो पौलुस मिसाल दे रहा है कि मैं और आप जो कि गैर कौम है, हम जंगली जैतून हैं. We did not spring naturally from that root system of Abraham, Isaac, and Jacob. क्योंकि हमारी जो नस्ल जो है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से नहीं है. We have been grafted in by this act of God. हम जो हैं पवंदकार हुए हैं खुदा के वसीला से. And we are receiving the nourishment and the life that comes from that root system. और हमें जो है इसी पूरे सिस्टम के वसीला से जो है वो तकवीयत मिलती है, हमें खुराक मिलती है. It's a wonderful illustration. और ये एक बहुत जबरदस्त जो है मिसाल. But it's also a sobering illustration. और लेकिन इसके अंदर जो है हमें दुख भी नजर आता है. Branches were broken off. क्योंकि डालियां जो हैं वो टूट गई. And you and I were given a place. और वो जो डालियां टूटी हैं उनके लिए हमें अफसोस आता है, लेकिन हमें उन्हीं की वजह से जो है जगह मिली है कि हम उस खानदान का हिस्सा बन पाते हैं. Not by nature, but by God's grace, we were given a part. और ये जो है हमारी नेचर की वजह से नहीं बल्कि खुदा के रहम के वसीला से. So Paul says to us Gentiles, do not boast. और जो पौलुस जो है वो जेंटाइल्स को ये कह रहा है, गैर कौमों को ये कह रहा है कि इसके वसीला से जो है आप जो है वो ज्यादा जो है वो बोस्ट ना करें. बोस्ट का मतलब होता है कि जैसा फख्र करना, कि ज्यादा जो है वो फख्र ना करें. You do not support the root. और वो गैर कौमों को ये कहता है कि तुम जो है वो जड़ नहीं हो. The root supports you. और वो कहता है कि तुम एक डाली हो और जो डाली होती है वो जड़ को सपोर्ट नहीं करती, उस जड़ को जो है वो खुराक नहीं पहुंचाती, बल्कि जो जड़ है वो डाली को खुराक पहुंचाती. You and I have been brought in and made branches in this tree that was planted when God spoke to Abraham.
और हम जो है उस दरख्त का हिस्सा बने हैं जिसको खुदा ने तब लगाया जब खुदा इब्राहिम से बात कर रहा था। Remember, Paul is speaking especially to the Gentiles in Rome, but also to us. और आप याद रखें कि खुदा जो है पौलुस जो है वो उन गैर कौमों के लोगों के साथ इस वक्त बात कर रहा है जो कि रोम की कलीसिया के अंदर मौजूद थे, लेकिन यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। So he says in verse 19, you might say, as a Gentile, you might say, well, branches were broken off, so I could be grafted in. और हम शायद बड़ा फख्र करके कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं कबूल किया तो खुदा ने उनको तोड़कर फेंक दिया और हमें लगा दिया, और हम इसको बड़ा चढ़ा कर कह सकते हैं। That's sort of a hypothetical boast that you could make. Well, God thought so much of me, he made room for me by kicking them out. और आप जो है ऐसा फख्र कर सकते हैं कि देखिए खुदा ने मुझसे कैसी मोहब्बत रखी कि खुदा ने उनको जो है वो तोड़कर फेंक दिया और मुझे साथ वस्त कर दिया। And Paul says, yes, that's true, but the reason they were broken off is because of unbelief. और पौलुस कहता है कि हाँ ये सब ठीक है, लेकिन वो क्यों तोड़ेगी? क्योंकि वो ईमान ना लेके। And the reason you are in the tree is because of faith, your trust. और जो पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि तुम इस दरख्त का हिस्सा कैसे बने हो? क्योंकि तुमने यकीन किया और उन्होंने यकीन ना किया। But Paul says to us as Gentiles, do not be arrogant. और वो पौलुस जो है वो हम जो गैर कौम के लोग हैं उनसे ये कह रहा है कि हमें जो है वो इसके ऊपर मगरूर होने की जरूरत नहीं। He says, rather, be afraid. और वो ये कह रहा है कि हमें हमेशा डरते रहना चाहिए। I think this is in the sense that the word fear of God often has in the Bible. और आप ये देख सकते हैं कि इसीलिए हम हर जगह पर देखते हैं कि खुदा का जो खौफ है वो हमें बाइबल में बार-बार याद दिलाया गया है। Paul is not saying they should be nervous and worried and afraid that God might cast them out. और जो पौलुस जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि खुदा ने जो है हमें भी खैर निकाल दे। But we should have the proper fear and respect of God. लेकिन वो ये कह रहा है कि हमारे दिल के अंदर जो है खुदा का एक मुकम्मल खौफ होना चाहिए। And just to make sure that the Gentiles get the point, he says, if God could take natural branches out of the tree, और यहाँ पर वो एक मिसाल दे रहा है कि अगर खुदा जो है उन शाखों को जो कुदरती तौर पर दरख्त के साथ लगी हुई है, then you could be taken out of the tree as well. तो खुदा वो कह रहा है कि फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम तो जंगली जैतून हो और तुम्हें तो पाबंद किया गया है। Very sobering. और ये भी दिल हिलाने वाली बात है। This is the part of Romans 11 that some people who put all their emphasis on the sovereignty of God don't like. और ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर लोग जो हैं वो सारा कुछ खुदा के ऊपर डाल देते हैं और वो कहते हैं कि खुदा ही का कुल अख्तियार है, हमारा ईमान जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं काम करता। Paul seems to be indicating that you and I, who are now part of the tree, we aren't necessarily there forever if God decides to cast us out. और यहाँ पर जो है वो पौलुस 21 आयत में पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप इसको ध्यान से सुने कि हम कैसे अलग हो सकते हैं। हम गुनाहों से अलग हो सकते हैं खुदा से अगर हम गुनाह करते हैं। तो वो क्या कहता है? कहता है क्योंकि जब खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा जो ईमान ना लेके, तो तुमको भी ना छोड़ेगा। But I think, again, it's helpful to remember the large context here. लेकिन आप यहाँ पर उस बड़ी तस्वीर को कभी भी ना भूलें। Paul is saying to us Gentiles, don't be boastful and proud and look with contempt on the Jewish people who don't believe. और जो क्योंकि हम आप शायद इस बात को ज़्यादा ना समझ सकें, आपके साथ जो है वो यहूदी नहीं रहते, आप इसको किसी और कौम के रेफरेंस से देख सकते हैं कि आप इसको ये समझे कि अगर आपके ऊपर खुदा का रहम हुआ है, अगर मेरे ऊपर खुदा का रहम हुआ है, तो उसके ऊपर मुझे फख्र करने की और उसके ऊपर मुझे मगरूर बनने की ज़रूरत नहीं,
बल्कि मुझे डरता रहना चाहिए कि खुदा ने मेरे ऊपर रहम किया। So Paul knows this is a serious thing that he's telling us to think about. और जो पौलुस जो है वो इस बात को इसलिए बता रहा है क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। He says in verse 22, consider the kindness and the sternness of God. और 22वीं आयत के अंदर वो कह रहा है कि जो खुदा की मेहरबानी और खुदा की सख्ती जो है उसको हमेशा अपने ज़हन में रखो। God has been stern in the way he's dealt with Israel so that he could show you and me his kindness. और खुदा ने की जो सख्ती है हमें इस्राएल के लोगों से हम देख सकते हैं कि जब वो ईमान ना ला के आए तो खुदा ने उनको तोड़कर बाहर फेंक दिया। But he says you and I need to continue in his kindness. और वो यही कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम हमेशा उसकी जो मेहरबानी है उसी के अंदर चलते रहें। In other words, trust in God's goodness and kindness to you and don't start thinking that you're better, don't start thinking that you're superior. और यही जो बात है अपने ज़हन से कभी ना निकाले कि हमेशा करते रहें और ये कभी भी ना सोचे कि आप बाकियों से बेहतर हैं। आप कभी भी ना सोचे कि हमारे ऊपर रहम हुआ है, हम जो हैं हमने ये कुछ खास चीज़ है, बल्कि हमेशा डरते हुए ये कहें कि खुदा का मेरे ऊपर करम है, खुदा का मेरे ऊपर रहम है और खुदा ने अपने बेटे के वसीला से जो है मुझे ये दिया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। Because it's still possible you can be cut off. क्योंकि 22वीं आयत में कह रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि खुदा जो है वो आपको भी काट दे। So that just means we need to be grateful every day for God's mercy. और इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा खुदा के रहम को अपने ज़हन में रखना है और अपनी तमाम मगरूरियत को जो है वो खत्म करना है। And we need to be careful and vigilant not to fall into pride. और हमने बड़ा ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से भी कुछ ऐसी बात ना निकले जिसके अंदर से हमें प्राइड नजर आता हो। Now God is very kind and he lets things happen to us that keep us from becoming too proud. और लेकिन जो है खुदा इतना मेहरबान है कि वो हमारे ऊपर इतना मेहरबानी करता है कि हम जो है वो मगरूर होने शुरू हो जाते हैं। Because God knows that pride can really destroy us. क्योंकि खुदा जानता है कि जो मगरूरी है वो किसी को भी तबाह कर देती है। But gratitude lets God nourish us from the plant that he's put us in by his mercy and grace. लेकिन हमें हमेशा जो है वो हमें हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम खुदा के रहम के अंदर रहें। Paul's attention really he wants to direct again toward Israel. So in verse 23 he says, these branches that were broken off, they can be grafted back in. और यही बात आप देखते हैं कि पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि वो शाखें जिसको खुदा ने जो है तोड़ा है वो उनको दोबारा भी वापस लगा सकता है। Of course God is able to graft them in again. और हमें पता है कि खुदा ने जिसको काटा है वो उसको वापस लगाने की सलाहियत और कुदरत रखता है। Notice that Paul says, if they do not persist in unbelief. और यहाँ पर देखिए पौलुस एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है कि अगर वो अभी तक बेईमान ना रहे। There is a human responsibility to stop your unbelief and start believing. और आप जब भी देखते हैं कि खुदा का इख्तियार उसके साथ एकदम इंसानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम एकदम देखते हैं कि खुदा अगर कह रहा है कि हाँ तो फिर एकदम इंसान को ईमान लेके आने के लिए। Now we're right in the middle of this illustration and I would like to have finished it, but I think we won't finish it because it'll be a good run into the next part of the chapter for our next time. और ये मैं चाहता था कि आज खत्म करूं, लेकिन ये अभी काफी ज्यादा है जो हमने इसके बारे में सीखना है और हम इसको अगले वीक सीखें।